अब तक आपने देखा कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन अपनों के सामने खड़े होकर टूट जाते हैं। उनका मन मोह, भय और संशय में उलझ जाता है और तभी श्री कृष्ण उन्हें जीवन का सबसे गहरा सत्य समझाने के लिए तैयार होते हैं। तब शुरू होता है ज्ञान का असली अध्याय। अब आगे, जब इंसान के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो और उसका मन ही जवाब दे दे, तब क्या करना चाहिए? कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने वाला है, लेकिन अर्जुन एक महान योद्धा अपने ही विचारों से हार चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं अध्याय 2, सांख्य योग। पहला श्लोक। तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषिदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तात्पर्य यह है कि भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को ना जानने के लक्षण हैं। मनोवैज्ञानिक समझ यह कहती है कि जब भावनाएं हावी होती हैं तो सबसे मजबूत इंसान भी निर्णय नहीं ले पाता। दूसरा श्लोक। कुतस्त्वाकशमलमिदम्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अक्षय की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह दुर्बलता तुम्हें इस समय कैसे आ गई पार्थ? मानसिक स्थिति की चर्चा करें तो संकट के समय स्पष्टता नहीं, भ्रम बढ़ता है। तीसरा श्लोक। क्लैब्यमास्म गमः पार्थ। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। शत्रुओं के दमन करता हृदय की शुद्ध दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। अतः इस कायरता को त्यागो, उठो। गहरा सत्य समझें तो जीवन हमें कभी आराम नहीं, चुनौती देता है। चौथा श्लोक। कथं भीष्ममहम्। इस श्लोक में अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। पांचवा श्लोक। गुरून् हत्वा हि महानुभावान्। अर्जुन कहते हैं, ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना ज्यादा अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। छठवां श्लोक। नाचैत द्विदं महा। इस श्लोक में अर्जुन कहते हैं, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। हमें समझ नहीं आ रहा जीत सही है या हार। गहरी परत समझें तो जब तक इंद्रियां संयमित ना हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है और बिना ज्ञान तथा भक्ति के
मुक्ति नहीं होती। सातवां श्लोक। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यश्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्य तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन कहते हैं, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। जीवन की सीख यह मिलती है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। आठवां श्लोक। नाहि प्रपश्यामि अर्जुन कहते हैं, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा। मानसिक अवस्था यह हो जाती है कि अत्यधिक सोच से लाचारपन पैदा होता है और मनुष्य निष्क्रियता को प्राप्त होता है, और यही दशा इस क्षण अर्जुन की है। नवां श्लोक। न योत्स इति गोविंदम संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। 10वां श्लोक। तमुवाच ऋषिकेशः इस श्लोक में संजय बोले, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे, अर्थात श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और बोलना शुरू करते हैं। श्री कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। सबके स्वामी होने के कारण कृष्ण सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं, तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र, प्रेमी या गुरु बनना स्वीकार करते हैं। गहरा सत्य यह है कि जहां समर्पण होता है वहीं से ज्ञान शुरू होता है। जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षा यह मिलती है कि भावनाओं के समय निर्णय मत लो। स्पष्टता तब आती है जब अहंकार हटता है। कर्तव्य से भागना आसान है, निभाना कठिन। सही मार्गदर्शन जिंदगी बदल सकता है। एकदम सरल शब्दों में कहें तो भगवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं अपितु सबके लिए है, और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी हैं। आगे के श्लोकों में श्री कृष्ण अर्जुन को पहला ज्ञान देंगे, जो बताएगा कि मृत्यु क्या है और आत्मा क्या है। यहीं से शुरू होता है असली ज्ञान। अगर आप भी अपने मन को समझना चाहते हैं तो इस यात्रा को जारी रखें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।